आप सभी मित्रों का कथालोक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, जब पहाड़ों की गोद में बसा सुधारगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन उस राज्य में एक रहस्य ऐसा था जिसने राजा की नींद उड़ा दी थी। राजा वीरवर्धन के महल के पीछे एक विशेष बाग था जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था, जिसमें एक चमत्कारी पेड़ रजत कल्पवृक्ष लगा हुआ था। उसकी शाखाओं पर हर पूर्णिमा को चांदी जैसे फल लगते थे, पर कई महीनों से वे फल गायब हो रहे थे। प्रत्येक पूर्णिमा को उस कल्पवृक्ष से एक फल गायब हो जाता था। राजा के 3 पुत्र थे जो बहुत तेजस्वी थे। राजा ने हालात को देखते हुए दरबार में सभा लगाई और राजा ने यह आदेश दिया अपने तीनों पुत्र को कि प्रत्येक पूर्णिमा को एक राजकुमार जाएगा और पहरा देगा और पता करेगा कि फल आखिर कहाँ जा रहे हैं। फिर जैसे ही पूर्णिमा का दिन आया, राजा ने अपने तीनों बेटों को बारी बारी से पहरे पर भेजा। पहली रात गया यशवर्धन, राजा का बड़ा बेटा, लेकिन वह बहुत ही आलसी किस्म का था जो आराम करते करते ही सो गया, पर कुछ भी पता नहीं लगा पाया। दूसरी रात गया वीरसेन, राजा का दूसरा बेटा, जो बहादुर तो था लेकिन अधीर और हर काम में जल्दबाजी करता, सोच विचार कर कोई काम नहीं करता था। उसे रात में जब हल्की सी भी आहट होती तो वह बस पूरी रात तीर ही चलाता रहा इधर से उधर, लेकिन पता नहीं चला पाया कि आखिर मामला क्या था। तीसरी रात गया आर्यवीर, सबसे छोटा बेटा, जो शांत और धैर्यवान है। उसने विवेक और ध्यान लगाकर प्रतीक्षा की और आधी रात हो चली, तभी चांदनी रात में एक चिड़िया आई, पर ये कोई आम चिड़िया नहीं थी। उसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे। आकर वृक्ष पर बैठ गई। वह फल खाने लगी। जैसे ही वह उड़ने लगी, तब आर्यवीर ने उस चिड़िया को पकड़ना चाहा, लेकिन चिड़िया उसके हाथ से निकल गई, पर उसका पंख रह गया। अगली सुबह आर्यवीर ने पंख दरबार में प्रस्तुत किया। सभी ने उस पंख को दरबार में देखा। तभी दरबार के राजपुरोहित ने कहा, यह स्वर्ण पंखी है, यह मायालोक की रक्षक है। जो इसे पकड़ ले उसे बहुमूल्य ज्ञान और शक्ति मिलती है, लेकिन राह आसान नहीं होगी। तब राजा ने दरबार में तीनों बेटों से कहा, जो इस चिड़िया को लाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों राजकुमार ने राजा की बात सुनी। राजा से आज्ञा लेकर तीनों भाई उस चिड़िया को लाने के लिए यात्रा पर निकले, लेकिन रास्ते अलग अलग चुन लिए। आर्यवीर ने जंगल, पहाड़ और नदियां पार कर ली, साधुओं से ज्ञान लिया। अंततः वह पहुंचा उस स्थान पर जहां 3 द्वार थे। पहला द्वार मोह का द्वार, दूसरा द्वार भय का द्वार और तीसरा लोभ का द्वार। आर्यवीर ने तीनों परीक्षाएं पार की। मोह को ठुकराया, भय का सामना किया और लोभ को त्यागा। तभी स्वर्ण पंखी प्रकट हुई। स्वर्ण पंखी चिड़िया ने कहा, तुमने स्वयं को सिद्ध कर लिया है आर्यवीर, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम सिर्फ मुझे पकड़ना चाहते हो या मुझे समझना? तब आर्यवीर ने कहा, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी शक्ति जनहित में लग सके। मोरपंखी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। फिर आर्यवीर अपने राज्य को वापस चल दिया। वापसी के रास्ते में आर्यवीर ने अपने भाइयों को बंदी पड़ा हुआ पाया। उन्होंने स्वर्णपंखी से उनके लिए क्षमा मांगी और चिड़िया ने अपनी शक्ति से उन्हें मुक्त कर दिया। आर्यवीर ने दरबार में आकर अपने महाराज पिता को सारी बातें बताई कि कैसे उनके दोनों भाइयों ने लोभ और मोह के कारण मोरपंखी चिड़िया के साथ छल किया
जिसके कारण वह बंदी हो गए थे। लेकिन आर्यवीर ने मोरपंखी चिड़िया से प्रार्थना करी और वह मुक्त हुए। राजा ने सब सुना और घोषणा की, सच्चा उत्तराधिकारी वही होता है जो मोह, भय और लोभ पर विजय पाए। मेरा उत्तराधिकारी आर्यवीर होगा। मोरपंखी ने रजत कल्प वृक्ष पर अपना वास कर लिया और वह अब वहां फल दुगने लगने लगे। सुधारगढ़ फिर से समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें मित्रों यह सीख मिलती है कि सच्ची परीक्षा हमारे भीतर से शुरू होती है। साहस, धैर्य और करुणा यही सच्चे राजकुमार की पहचान है। और जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है अगर नियत साफ हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।